आज है 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। घर और सरकारी अस्पताल होंगे सौर ऊर्जा से रोशन, कर्मचारियों को भी अनुदान पर कनेक्शन। केंद्र सरकार की हर घर सोलर योजना से अब सरकारी कर्मचारी भी आच्छादित किए जाएंगे। इसमें वर्तमान तैनाती वाले कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए यूपी नेडा से अलग अलग विभागों को लक्ष्य जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कर्मचारियों को घर पर सोलर लगाने के लिए जागरूक करें। नए टाइम टेबल में मुरादाबाद को मिल सकती हैं 3 ट्रेन। रेलवे का नया टाइम टेबल जनवरी 2025 में जारी हो सकता है। इस टाइम टेबल में मुरादाबाद मंडल को 3 नई ट्रेन मिल सकती हैं। फिलहाल टनकपुर से दौराई के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस को रेलवे नियमित चलाएगा। रेलवे बोर्ड से इसके लिए अनुमति मिल चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे इसका संचालन करेगा। हज यात्रा की पहली किश्त जमा करने की तिथि बढ़ी, 11 नवंबर हुई। हज यात्रा के लिए पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर तय कर दी गई है। पहले ये तिथि 31 अक्टूबर तक थी। हज मिशन के असिस्टेंट हज अफसर अब्दुल समद ने बताया कि हज 2025 के हज यात्रियों को पहली किश्त के रूप में 1,30,300 रुपए जमा करने थे, लेकिन कुछ हज यात्री किश्त जमा नहीं कर पाए। अब हज कमेटी ने फिर किश्त जमा करने की तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत। इन मामलों का एक दिन में होगा निस्तारण। अगले महीने दिसंबर में 14 तारीख को लोक अदालत लगेगी, जिसका आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य न्यायालयों व तहसील स्तर के न्यायालयों पर किया जाएगा। लोक अदालत में रखे गए वादों का निस्तारण एक दिन में होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर अलीगढ़ के जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देश में 14 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों और तहसील स्तर पर किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव का तंज, अखिलेश का पीडीए परिवारवाद की एजेंसी, टिकट सिर्फ परिवार के लोगों को देते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ परिवारवाद का मॉडल है, वहीं पीएम मोदी लाखों युवाओं को राजनीति में लाने के लिए लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। जनता परिवार मॉडल और विकास मॉडल में फर्क समझ रही है। हमारे राम इस बहुचर्चित नाट्य से होगा शुभारंभ। अभिनेता आशुतोष राणा देंगे प्रस्तुति। मथुरा के धौली प्याऊ स्थित रेलवे मैदान पर 5 नवंबर से शुरू होने जा रहे ब्रज रज उत्सव की शुरुआत देश भर में बहुचर्चित नाट्य प्रस्तुति हमारे राम से होगी। रामायण पर आधारित हमारे राम की प्रस्तुति अभिनेता आशुतोष राणा साथी कलाकारों के साथ देंगे। इसके अलावा कैलाश खेर सहित देश के कई नामचीन कलाकार अपना हुनर दिखाने मथुरा आ रहे हैं। सिपाही भर्ती की फाइनल आंसर शीट जारी, जानिए कितने सवाल हुए निरस्त। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शनिवार को आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त 2024 माह में आयोजित लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी। इसमें 25 प्रश्न निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वालों को अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ेंगे तो कटेंगे पर मायावती का वार, बोले बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव की हलचल है। इस कड़ी में शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। बीएसपी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर बीजेपी और एसपी के गठबंधन दलों की नींद उड़ गई है। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले नकारात्मक नारा निराशा और नाकामी का प्रतीक। उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के बीच नारों की सियासत काफी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। उनकी इस नारे से साबित ये होता है कि जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं। 13 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में आगामी 13 नवंबर को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, श्रम आयुक्त, प्रबंध निदेशक केस को, लीड बैंक मैनेजर को दी गई। सार्वजनिक अवकाश सवेतन रहेगा। इस दौरान किसी के वेतन में कटौती नहीं होगी। CCC प्रशिक्षण के आवेदन की तारीख बढ़ी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय चरण में अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए आवेदन तिथि में विस्तार किया। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर 2024 तक ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 75 जिलों में 22% आबादी। यूपी में SC/ST से अफसर कितने? सचिव को चिट्ठी लिखकर चंद्रशेखर ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर से जाति की सियासत गरमा रही है। दलित वोट को लामबंद करने के लिए आजाद समाज पार्टी ने कवायद तेज कर दी। पार्टी अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव से लेकर थानेदार तक के पदों पर दलित अधिकारियों की तैनाती का हिसाब मांगा है। हैंडओवर के बाद मेंटेनेंस शुल्क हुआ कम। सोसाइटी वालों के बचेंगे हर महीने 10 लाख। नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी निवासियों के मेंटेनेंस शुल्क के रूप में हर महीने 10 लाख रुपए बचेंगे। हैंडओवर के बाद सोसाइटी की अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन ने मेंटेनेंस शुल्क में 17 पैसे कम किया। लोगों को ये दिवाली गिफ्ट दिया गया है। 1 नवंबर मेंटेनेंस शुल्क की नई दरें लागू हो चुकी हैं। भाजपा के बाद उपचुनाव से 2027 की तैयारी दिखाने की चुनौती, जुटेंगे दिग्गज नेता। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा तीसरी बड़ी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उसे अपने दरकते वोटों को बचाने के साथ नए वोटर भी जोड़ने हैं। यहीं से 2027 की तैयारी को दिखाने की चुनौती है। अन्यथा विपक्ष की एकजुटता के दावे और उसकी चुनावी रणनीति जिस तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भारी प्रतीत हुई, वैसा ही दबाव फिर से बन सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पड़ोसियों से बेहतर संबंध रखना चाहता है भारत। कानपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार सुबह चकेरी श्यामनगर स्थित अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी के श्यामनगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां पर वो पूजा पाठ में शामिल हुए। इसके बाद अपने गुरु जी का हालचाल जानकर आशीर्वाद लिया। फिर बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए। वहीं भारत चीन सीमा पर दीपावली पर मिठाई बांटने और पेट्रोलिंग शुरू होने के सवाल पर कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध बनाकर रखना चाहता है। पहले होती थी 120 दिन पहले, अब 60 दिन पहले तक ही करा सकेंगे ट्रेन में आरक्षण। रेलवे ने 1 नवंबर से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया। अब यात्री 60 दिन पहले तक ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। अभी तक 120 दिन पहले तक रिजर्वेशन कराने की सुविधा मिलती थी। हालांकि रेलवे ने साफ किया कि नया नियम पहले से बुक किए गए टिकट्स पर लागू नहीं होगा। जिन टिकट्स की बुकिंग 31 अक्टूबर 2024 तक 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन के तहत की गई, वे मान्य रहेंगी। 8 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। शोर और प्रदूषण के बीच त्योहार के बाद AQI सबसे कम। नोएडा में इस साल दिवाली के दौरान ध्वनि प्रदूषण के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई। हालांकि ये अभी भी नियामक मानकों से ऊपर बना हुआ है। साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार देखा गया, जिससे ये पिछले 8 वर्षों में दिवाली के बाद का सबसे स्वच्छ दिन साबित हुआ। यूपी के 75 गांव से होकर निकलेगा ये एक्सप्रेसवे, सफर बनेगा मजेदार। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में तेजी से बन रहा है और लगातार अपडेट मिल रहे हैं। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण पूर्ण हो गया। इसका विस्तार वाराणसी और गाजीपुर से बलिया तक होगा। ये 6 लेन का करीब 350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। यूपीडा ने दूसरे चरण का सर्वे पूर्ण कर लिया है। भंगेल एलिवेटेड रोड की ओपनिंग से जुड़ा नया अपडेट, जानिए अब कहां और कितना बचा है काम। नोएडा के भंगेल सलारपुर रोड पर जाम खत्म करने के लिए बन रहे एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का यह दावा है कि अगले साल मार्च 2025 तक एलिवेटेड रोड को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।
नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रविवार को 2 घंटे पहले शुरू होगी ट्रेन सेवा। नमो भारत ट्रेन भाई दूज के अवसर पर रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होगी। एनसीआरटीसी ने कहा कि नमो भारत का परिचालन रविवार को अपनी सामान्य टाइमिंग से 2 घंटे पहले शुरू होगी। बयान के अनुसार दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के परिचालन खंड पर ट्रेन सेवाएं रविवार को जल्दी शुरू होंगी, जो सामान्य सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से संचालित होंगी। सस्ते घरों के लिए 14 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग, बेचे जाएंगे 2500 फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण 14 नवंबर से सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के फेज 2 के तहत नवनिर्मित फ्लैट्स की बुकिंग शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत 2500 से अधिक फ्लैट रोहिणी, द्वारका, मंगोलपुरी, रामगढ़, लोकनायकपुरम, सिरासपुर, नरेला और दिल्ली के अन्य हिस्सों में उपलब्ध होंगी। इच्छुक खरीदारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पहले से जारी है। फ्लैट्स की कीमत 11.5 लाख रुपए से शुरू होगी और इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचा जाएगा। हरिद्वार के घाटों पर फिर लौटी गंगा, जलस्तर बढ़ने पर खूब लगी आस्था की डुबकी। हरिद्वार में हर की पैड़ी गंगा घाटों में दोबारा रौनक लौट आई है। श्रद्धालुओं ने जमकर आस्था की डुबकी लगाई। हर की पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। व्यवस्था बनाने में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहा। भीड़ कम होने के कारण किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक प्लान लागू नहीं किया गया। बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज, आयुष्मान भारत योजना का गाजियाबाद के हजारों लोगों को मिल सकता है लाभ। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी अब आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि गाजियाबाद जनपद में करीब 20,000 बुजुर्गों को योजना का लाभ मिल सकता है। फिलहाल जिले में अब तक 7.74 लाख लाभार्थी हैं। इनमें से 5.25 लाख से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। यूपीआई नहीं चलेगा, इस महीने 2 दिन बंद रहेंगी सेवाएं, बैंक ने बताई तारीख। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे नवंबर में 2 दिन तक बैंक की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से नवंबर में 2 दिन एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस बंद रहेगी। एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 5 नवंबर और 23 नवंबर को यूपीआई के जरिए ना तो पैसे भेज पाएंगे और न ही पैसे प्राप्त कर पाएंगे। अमेरिका ने भारतीय कंपनीज पर लगाया प्रतिबंध, विदेश मंत्रालय का आया जवाब। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनीज पर लगे प्रतिबंधों पर कहा कि इन कंपनीज ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। इसे लेकर हम अमेरिका के संपर्क में हैं। भारत इन अमेरिका कंपनीज के निर्यात के बारे में बताएगा। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनीज रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इसमें 19 भारतीय कंपनी और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।